गाजर खा रहे हो तो आपको पता है मैं सिर्फ गाजर ही खा रहा हूँ और कुछ नहीं है इसमें। इट्स अ सिंगल इंग्रेडिएंट, राइट? सो वैसे अगर आपको पता है कि आपके इंग्रेडिएंट्स क्या जा रहे हैं, दैट्स टोटली फाइन। जो इंडिया के लोग हैं, हाँ, एंड आप दुबई में भी रहते हैं, तो उसमें कुछ फर्क है उनमें और हमारे में, लाइक कितना फर्क है? मैं आप देखते हो वहां पे भी आप कंसल्ट करते हो, यहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस रह चुका है। तो कई लोग सोचते हैं कि अगर वजन बढ़ाना है तो हम लोग अगर एक्सरसाइज करेंगे तो पतले हो जाएंगे। दैट्स अ रॉन्ग नोशन। उनको वेट ट्रेनिंग की बहुत अच्छे से जरूरत होती है ताकि उनका मसल मास बिल्ड हो एंड दे लुक मोर लीन, ना कि पतला। आप बाकी मीठा देख लो, केक, पेस्ट्रीज, इट्स जस्ट मैदा एंड शुगर, दैट्स इट। ना, उसका एक्टिविटी आपने इंस्टाग्राम में शेयर किया था, लाइक आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट एंड देन आई वेंट इनसाइड, बट कुछ स्टोरी उसके बारे में क्या? हमारे यहाँ क्या होता है, आधे से 70% हमारी जो प्लेट होती है वो चावल से भरी होती है, ऊपर से इतनी सी दाल। सैलेड के नाम पे 2 खीरे या 2 टमाटर के पीस लोग खा लेते हैं। दैट विल नॉट हेल्प यू टू बैलेंस आउट द थिंग्स। हे एवरीवन, इस पॉडकास्ट में हमने बात की है न्यूट्रिशनिस्ट रीति मैम के साथ। रीति मैम ने हमारे साथ काफी वैल्यूएबल इंसाइट शेयर किए हैं। और अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो जानना चाहते हो ईटिंग हैबिट्स के बारे में, प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स, एक सही बैलेंस डाइट के बारे में जानना चाहते हो और काफी सारी चीजें हैं जैसे कि न्यूट्रिशनल मिथ्स को बस्ट किया है रीति मैम ने, और भी काफी सारी चीजें हैं जो इस वीडियो के थ्रू आप जान सकते हो और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो लाइफस्टाइल को सुधारना चाहते हो, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट के साथ, एक ऐसे इंसान हो जो इन्फॉर्म डिसीजंस लेना चाहते हो हेल्थ के रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए। कीप वॉचिंग, कीप लविंग ऑल अबाउट सक्सेस। हाय रिति मैम, वेलकम टू ऑल अबाउट सक्सेस। आपका स्वागत है ऑल अबाउट सक्सेस में। थैंक यू। मैम, आज आपसे कुछ जानेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सारी बातें जानेंगे। करेंटली रिति मैम दुबई पे है और हम इंडिया से बात कर रहे हैं मैम के साथ। तो मैम, हमारी ऑडियंस आपसे जानने के लिए उत्सुक है कि जरूरी अगर हेल्दी डाइट प्लान, आज आज हर कोई बिजी है अपने लाइफ में, जरूरी अगर हेल्थ डाइट प्लान अगर बोला जाए तो कौन सा वो जरूरी हेल्थ प्लान होगा जो आप सजेस्ट करना चाहोगे? अगर आप मेरे से पूछो तो कोई एक स्पेसिफिक प्लान अगर मैं बोलूं, वो सबके लिए एक प्लान सबके लिए फिट नहीं होता है, ठीक है? हर एक, जैसे एक बच्चा है उसके लिए उसका खाना पोषण अलग होगा, जो बड़ा है उसके लिए अलग होगा, जो थोड़ा सा एजड है उसके लिए अलग होगा। और हर एक की अपनी अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पर जो चीज़ें मैं सजेस्ट करती हूँ क्लाइंट्स को, अगर आप मेरे से इन जनरल पूछो, तो मैं हमेशा बोलूँगी कि आपके खाने में वैरायटी होनी चाहिए और जो आपको खाना है वो होम कुक्ड होना चाहिए, राइट? वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो फूड है जिसमें जितने कम इंग्रेडिएंट्स होंगे वो उतना ही अच्छा होता है। जैसे अगर काफ़ी लोग हैं जो ब्राउन ब्रेड को रोटी से कंपेयर करते हैं, ठीक है? बट ब्राउन ब्रेड में हमारे गेहूँ के आटे में क्या जाता है? आटा और पानी, बस वही गूँथते हैं हम लोग, राइट? बट हम्म। ब्रेड में नहीं होता। ब्रेड के पीछे एक बार ज़रा पलट के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें कितने और इंग्रेडिएंट्स हैं, हम्म। राइट? 36 और लगे हुए रहते हैं हाँ, ठीक है। अगर आप गाजर खा रहे हो तो आपको पता है मैं सिर्फ गाजर ही खा रहा हूँ और कुछ नहीं है इसमें। उसमें। इट्स अ सिंगल इंग्रेडिएंट, राइट? सो हम्म। वैसे अगर आपको पता है कि आपके इंग्रेडिएंट्स क्या जा रहे हैं, दैट्स टोटली फाइन। होम कुक्ड फूड प्लस देयर हैज टू बी वैरायटी इन द फूड, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे पास जो लोग आते हैं जिस तरह के, मैं आपको उनका समझाती हूँ कि जब वो वेट गेन करने का सोचते हैं तो उनके साथ सबसे बड़ा, उनको लगता है कि हम जैसे ही चीज़ खाना शुरू करेंगे या बर्गर खाना शुरू करेंगे तो वज़न बढ़ जाएगा, राइट? सो सबसे पहले वज़न बढ़ाने में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा खाना जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट। अदरवाइज़ अगर आप जंक फूड ज़्यादा खाते हो तो आपका वजन शायद से ना बढ़े पर आपका पेट जरूर निकल आएगा, ये पक्का होता है। तो ओवरऑल वजन नहीं बढ़ता बट सिर्फ पेट निकलता है। तो जैसे ही अगर आपको वजन बढ़ाना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ाइए,
गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट बढ़ाइए और वर्कआउट कीजिए। तो कई लोग सोचते हैं कि अगर वजन बढ़ाना है तो हम लोग अगर एक्सरसाइज करेंगे तो पतले हो जाएंगे। दैट्स अ रॉन्ग नोशन। उनको वेट ट्रेनिंग की बहुत अच्छे से जरूरत होती है ताकि उनका मसल मास बिल्ड हो एंड दे लुक मोर लीन, ना कि पतला। अगर कोई लाइक जब क्रेविंग्स होती है लोगों के बीच में, वो दे रन टू स्टॉल्स, ये वो जंक फूड खाना बहुत ज्यादा शुरू कर देते हैं, तो क्या उस टाइम क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा तरीका है जिससे वो एटलीस्ट अपने क्रेविंग्स को ना भी रोक सके, एटलीस्ट हेल्दी बैलेंस्ड चीजों में रहे, डाइट में रहे? अब आप एक चीज सोचिए, क्रेविंग्स क्यों हो रही है? और ज्यादातर जो क्रेविंग्स होती है इंसान को, वो होती है मीठा कुछ खाने की, 90% केसेस में। ठीक है। सो अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या करें। देखो, प्रॉब्लम मीठा नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम आप हम्म। किस तरीके का मीठा खा रहे हो वो मैटर करता है। जैसे अगर आप मीठे में अगर आप गुलाब जामुन खा रहे हो, इट्स जस्ट शुगर एंड मैदा, नथिंग एल्स। ठीक है। बट हम्म। अगर आपका मीठा खाने का मन है, पर अगर आपने घर में होममेड खीर खाई है जिसमें दूध गया है, थोड़े से चावल गए हैं, ड्राई फ्रूट्स गए हैं, राइट, प्लस थोड़ा सा शुगर गया, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। तो प्रॉब्लम मीठा नहीं है, आप किस तरीके का मीठा खा रहे हो वो प्रॉब्लम है। आप बाकी मीठा देख लो, केक, हम्म। पेस्ट्रीज, इट्स जस्ट हम्म। मैदा एंड शुगर, दैट्स इट। इट्स नॉट अ बैलेंस्ड वन। हमारे पुराने बूढ़े बुजुर्ग भी मीठा खाते थे, पर अच्छा वाला मीठा खाते थे। तो मीठा खाना इज नॉट अ प्रॉब्लम। पहले कितना क्वांटिटी में खाना है, दूसरा आप क्या खा रहे हो वो मैटर करता है। तो मैम लाइक लोग वेट लॉस जब जर्नी शुरू करते हैं, तो वो कौन से ड्रिंक्स, टाइप ऑफ ड्रिंक्स मतलब मतलब सेवन कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं वो लोग? काइंड ऑफ जब ड्रिंक्स की बात कर रहे हो तो पहली बात है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स तो मत लो। नहीं 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 मैम, लाइक वेट लॉस के लिए सॉफ्ट कुछ। वेट लॉस के लिए अगर आप पूछ रहे हो तो कोई एक स्पेसिफिक ड्रिंक नहीं होता है, ठीक है। डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। जैसे कई लोग हैं जिनको थायराइड की इश्यूज होते हैं, उनके लिए कोरिएंडर वाटर बहुत अच्छा रहता है। जिनको बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है उनके लिए सौंफ वाटर अच्छा रहता है। जिनको इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, उनके लिए जिंजर, टर्मरिक एंड पेपर वाटर बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और जिनकी इम्यूनिटी लो रहती है उनके लिए आंवला वाटर बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। प्लस मेक श्योर दैट यू हाइड्रेट वेरी वेल थ्रू आउट द डे, दैट्स इट, दैट्स द मेन थिंग, ठीक है। बट एक और चीज याद रखना कि खाली नींबू और शहद का पानी पी के और पूरे दिन में समोसे पकोड़े खा रहे हो, उससे आप पतले नहीं होंगे। ये चीज मैं सबको बताना चाहती वो तो फिर मैं काम से गया, क्योंकि पूरे दिन का मेहनत पानी में गई, रात को समोसे में हूँ। गई। यस, यस, तो मैम अगर यस। कोई वेट लॉस की जर्नी में है, एंड वो कम्प्लीटली क्या करते हैं, कभी कभी फैट को ही निकाल देते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैं सबसे पहले तो मैम गुड फैट और बैड फैट में क्या डिफरेंस होता है? लोग अक्सर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कम्प्लीटली अवॉइड ही कर देते हैं फैट को। क्या वो करना जरूरी है या चाहिए उस दौरान? नहीं, हमारे काफी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं जिनका जो मेन बेस है वो फैटी है। तो फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। उसके बिना हमारी आधे से ज्यादा, हमारा ब्रेन क्या है, इट्स फैट ओनली, राइट। तो कोई अगर आपको बोल रहा है कि आपको मोटा दिमाग है, यू शुड बी वेरी हैप्पी, ओके, बिकॉज इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। सो फैट्स आर रियली गुड, बट मैं वो फैट्स बोलती हूँ अच्छे हैं जो नेचुरल फॉर्म में है। जैसे दूध में जो फैट है, दही में जो फैट है, हमारे काजू में जो फैट है, बादाम में जो फैट है, पनीर में जो फैट है, एग्स में जो फैट है, दे ऑल आर गुड फैट। बट कौन सा खराब है? बिस्किट्स में जो फैट है, केक्स में जो फैट है, पेस्ट्रीज में जो फैट है, हमारे बाहर के जो चिप्स में जो फैट है वो गंदा है, उसे हमें। अवॉइड करना चाहिए हमें। यस। तो मैम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, मतलब पहले से, आजकल नहीं, फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए प्रोटीन्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं। क्या प्रोटीन्स एंड सप्लीमेंट्स अगर कोई खरीदना पड़े उसको और वो खरीद ना पाए, तो क्या नेचुरल फूड सोर्सेज से भी एनफ है कि वो अपना फिटनेस गोल्स को अचीव कर सकता है? भरपूर है, ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन हो, आपकी दाल्स में प्रोटीन होता है, पनीर में होता है, दही में होता है, दूध में होता है, सोया में होता है,
सोया प्रोडक्ट्स जैसे टोफू आ गया, उनमें होता है, हमारे नट्स में होता है, सब में प्रोटीन्स होता है। ठीक है, आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो फिर तो कुछ आपको टेंशन ही नहीं है। चिकन, एग्स, फिश, whatever you are, there are multiple options, right? बट एज आई सेड, बट अगर आप वेजिटेरियन हो, ठीक है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपके हर मील में प्रोटीन होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, प्रोटीन होना चाहिए। तो मैम अब मैं जब आपके इंस्टाग्राम की तरफ भी जा रहा था, थोड़ा देख रहा था, लेकिन आपने कहीं पे जिक्र किया था 80-20 रूल के बारे में, थोड़ा उस पे थोड़ा आप बता सकते हो क्या है वो रूल? तो मैंने किया था कि अगर कल को वो था कि आप कितना घर का खा सकते हो, कितना बाहर का। देखो, हमारा आज का जिस तरह का लाइफस्टाइल है, हम खाली घर पे नहीं रह सकते। पार्टीज होती है, फ्रेंड्स बुला रहे हैं, आउटिंग पे जाना है, राइट, कितना कुछ है। अब किसी के बर्थडे पार्टी पे जा रहे हो, अपने घर से अपना दाल चावल थोड़ी ना उठा के लेके जाओगे, ठीक है। सो मैं आपको वो चीज समझाने की कोशिश कर रही थी कि कोशिश कीजिए कि आपका जो 80% खाना है वो घर का होम कुक्ड हो। 20% यू कैन हैव योर ओन फूड। अब वो 20% आपको देखना है कि आपको किस टाइम में फिट करना है। या तो तो घर बैठे हो, देख रहे हो, टाइम फ्री करते वक्त आइसक्रीम आइसक्रीम खा लो, ठीक है। और जब किसी की शादी पे जा रहे हो तो घर से दाल चावल लेकर के जाओ, ये आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। हाँ, वो तो खुद की मर्जी कि क्या करना चाहते हो। अगर यस, एक जर्नी में यस। हो तो अपना दिमाग सबसे पहले तो एक दिशा पे रखो, एंड देन आप, आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी बिग डील आपके लिए कि आप लंबे दौर में आप जीत ही जाओगे। यस, यस, यू आर राइट। तो मैम कीटो डाइट के बारे में बहुत ज्यादा सुना जाता है, कीटो डाइट पे लोग रहते हैं क्या? और कहीं पे एक्सपर्ट भी मानते हैं कि कीटो डाइट लंबे समय के लिए थोड़ा वार्निंग साइंस भी है अपने हेल्थ के लिए। तो क्या कीटो जो डाइट है वो सेफ है, कीटोजेनिक डाइट, या फिर इफेक्टिव है? वेरी गुड क्वेश्चन। आज मैं अपने एक सेशन में अपनी क्लाइंट को कीटो डाइट के बारे में ही समझा रही थी, जिसके बच्चे के लिए कीटो डाइट डिजाइन कर रही थी। अब आप सोचोगे कि बच्चे को कीटो डाइट क्यों चाहिए, तो कीटो डाइट इज अ मेडिकल डाइट which is beneficial when you have got things like epilepsy, epileptic seizures जब आपको आते हैं, उसके लिए कीटो डाइट होती है। अब हम लोगों ने इसको फैट डाइट बना करके फैट लॉस में डाल दिया, अदरवाइज इट्स हाँ। अ मेडिकल डाइट जिसमें कि फैट आप ज्यादा रखते हो, प्रोटीन्स नॉर्मल रखते हो, एंड लो ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जब हमारे ब्रेन को कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज नहीं मिलता है, ठीक है, द रेडली सोर्स ऑफ एनर्जी टू योर ब्रेन इज कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स। ग्लूकोज, राइट, टू गेट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो जो हमारा लीवर है वो फैट्स को ब्रेक डाउन करने लगेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो कीटोन बॉडीज बनने लगेंगी, ठीक है, और बॉडी में कीटोसिस होता है, जिसकी वजह से एपिलेप्टिक सेजर्स कम आते हैं। बट अब उन बच्चों में भी देखा गया कि उनकी स्टंटेड ग्रोथ होती है, राइट, उनके बाकी क्लिनिकल इश्यूज आते हैं। सो आई विल नॉट एनकरेज एनीवन टू गो अहेड विद द कीटो डाइट unless and until you have some clinical issues, and always suggest some clinical person if you want to go ahead with that. ओके, सबसे पहले किसी फिजिशियंस या फिर डॉक्टर प्रॉपरली आप कंसल्ट कर लो, एंड देन यू कैन गो अहेड Diet, विद द। diet. When it ओके। comes to the diet, see, अगर आपको अपनी सर्जरी करानी है, आप कभी डाइटिशियन के पास जाओगे क्या? नहीं ना। अगर नहीं नहीं। आपकी हार्ट की सर्जरी, नहीं ना। तो सेम, जब आपको डाइट का देखना है तो डाइटिशियन के पास जाओ, डॉक्टर्स के पास मत जाओ। नहीं, वही डाइटिशियन के पास में जाना पड़ेगा। यस, यस। ओके मैम, बहुत सारे औरतें लाइक पीसीओडीज से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो गुजरते हैं, एंड इट्स अ बिग इशू, एंड दे फेस, बट उसके साथ साथ डाइट का क्या कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है? क्या मेडिकेशन के साथ प्रॉपर डाइट का होना जरूरी है? अगर है तो जैसे कि थायराइड हो जाता है लोगों को, वो गले से बात करने में प्रॉब्लम होता है, ज्यादा बात करते हैं तो, एंड देन उनको फिर बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लाइक एक्ने होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ इशू, डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं वो। तो उसमें मैम क्या ऐसा सो कर आप सकते हैं अगर कि? बात कर रहे हैं, ठीक है, सो पीसीओएस में नॉर्मली आपको एक चीज बताती हूँ, इट्स अ हार्मोनल डिसऑर्डर जो फीमेल्स को होता है। आज से कुछ साल पहले इतना कॉमन नहीं था, अब ये बहुत कॉमन हो गया है। द रीजन इज आवर लाइफस्टाइल, ठीक है। डेफिनेटली इफ यू चेंज योर लाइफस्टाइल, आपके हार्मोन्स बैलेंस आउट हो जाते हैं,
और ज़रूरी नहीं है कि हर फीमेल को इसके लिए दवाई चाहिए। काफ़ी फीमेल्स जो यूजुअली हार्मोनल पिल्स पे जाती हैं, अगर वो अपनी नॉर्मल लाइफ़स्टाइल ठीक करते हैं, उनके हार्मोन्स वैसे ही बैलेंस हो जाते हैं। सो यस, यू नीड अ गुड डाइट प्लस लाइफ़स्टाइल चेंज। इट्स खाली डाइट से कुछ नहीं होगा, आपको अपना लाइफ़स्टाइल, कल को आप डाइट अच्छी कर रहे हो पर आप सो टाइम से नहीं रहे हो, फिज़िकली एक्टिव नहीं हो, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो पीसीओएस ठीक नहीं होगा। तो मैम जो इंडिया के लोग हैं, हाँ, एंड आप दुबई में भी रहते हैं, तो उसमें कुछ फर्क है उनमें और हमारे में, लाइक कितना फर्क है मैम? आप देखते हो वहां पे भी आप कंसल्ट करते हो, यहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस रह चुका है, फर्क है लोगों के बीच में, फिजिकल एक्सरसाइज एंड ऑल द थिंग्स? मुझे लगता है सब जगह पे आजकल सेम ही हो गया है। ऑल पीपल आर, दे आर मोर ऑफ, स्पेशली काफी लोग अभी इनएक्टिव हैं यहाँ। पर यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगी, यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज बहुत होती हैं, जैसे बीचेस हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पार्क्स हैं। तो लोग यहाँ पे कैंपिंग वगैरह बहुत करते हैं, घर से ही, अपने घर से ही खाने का सामान ले आते हैं, बाकी चीजें करते हैं। तो वो आई फील दैट्स अ गुड थिंग। इंडिया में ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास थोड़ी कम है। और रही बात जंक की, यहाँ पे भी लोग जंक अच्छा खासा खाते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी, ठीक है। सो इट्स इट्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट यस, यहाँ मैंने देखा है कि लोग यहाँ पे फिटनेस एक्टिविटीज काफी होती हैं, काफी होते रहती है, कुछ ना कुछ होता मैम रहता है। आपने, आई तो एम सॉरी टू कट यू ऑफ मैम, आपने कुछ डोनट्स का एक्टिविटी अपने इंस्टाग्राम में शेयर किया था, लाइक आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट एंड देन आई वेंट इनसाइड, बट कुछ स्टोरी उसके बारे में क्या? इट्स जो क्रिस्पी क्रीम है, जो डोनट कंपनी है, उन्होंने रन किया था कि 1 किलोमीटर भागोगे तो एक डोनट खाने को फ्री मिलेगा, 2 किलोमीटर भागोगे तो दो आए, ठीक है। ऑल दो दैट इज नॉट फॉर द हेल्थ रीजन, बिकॉज एक डोनट में इतनी कैलोरीज होती हैं कि तुम जितना मर्जी भागो वो पूरा नहीं होगा। सो दैट्स जस्ट फॉर द फन। बट अदरवाइज देर आर मेनी अदर थिंग्स, यू नो, ऑन अ रेगुलर बेसिस दैट यू, इट कीप्स यू एंगेज्ड, राइट। जबकि हमारे वहां पे अगर आपको फैमिली के साथ आउटिंग करने जाना है तो इट्स ओनली रेस्टोरेंट्स, नथिंग एल्स, और पिक्चर, राइट। तो कंप्लीटली यहाँ पे एग्री। आउटिंग किस, दैट्स इट, ये चीज मैं मानूंगी। ओके। सो मैम, आपने ये इसका जवाब दे दिया है, लेकिन मैं थोड़ा और कवर करना चाहूंगा, लाइक पूछ के कि जो लोग जिम जाते हैं वो या तो विगन्स या फिर वेजिटेरियंस हो, अगर होते हैं तो वो, उनको दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, तो उनके लिए कुछ ऐसा तरीका का डाइट जो वो फॉलो कर सकते हैं मैम, स्पेसिफिकली ओनली फॉर जिम गोअर्स? देखो, मैं एक चीज बताऊं, देखो, अब जो जिम गोअर भी है या कोई नॉन भी है, डिपेंड करता है कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी हो रही है, ठीक है। अगर जिम गोअर है, वेजिटेरियन है, मैंने आपको सोर्सेस तो बता दिए, ठीक है। अगर, हम्म और एक चीज हमेशा याद रखना है कि अगर आपकी बॉडी का वेट है 70 kgs, सो हम्म एवरेज जो आपका प्रोटीन इंटेक कम से कम भी जाना चाहिए, वो 70 ग्राम्स जाना चाहिए एवरेज, ठीक है। हम्म 70 ग्राम जाना चाहिए अगर आपका वेट कम से कम भी, ठीक है। हम्म सो सपोज अगर आपकी डाइट में जो आपका ओवरऑल प्रोटीन जा रहा है वो सिर्फ 40 ग्राम जा रहा है, ठीक है, 30 ग्राम कम जा रहा है, तो 30 ग्राम यू कैन टेक इट फ्रॉम द सप्लीमेंट इन दैट केस, ठीक है, ओके। अगर आपको लगता है। बट अगर आपका प्रोटीन पूरा डाइट से जा रहा है, देयर इज नो नीड टू टेक द सप्लीमेंट, इट्स अप टू यू। देयर आर मेनी पीपल जिन, जो लोग नहीं कर पाते हैं वो पूरा, जो कहते हैं नहीं हो हम्म रहा हमारे से, उनको हम्म दे कैन टेक सप्लीमेंट, ठीक है। और अगर जो वीगन है उनके लिए आजकल प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स भी हैं। तो मैम जो लोग क्योंकि बहुत लोग, अभी इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल माना जाता है, एंड बहुत ज्यादा हम्म। लोगों को डायबिटीज हो रहा है, टाइप 2 से लेके हर एक डायबिटीज, लाइक इंडिया में प्रेवलेंट हो चुका है, एंड ये काफी ज्यादा जाके डेट्रीमेंटल होता है, एंड इट लीड्स टू सो मेनी डिजीजेस। सो उनके जो जो डाइट, जो अभी डायबिटीज हुए हैं जिनको, तो उनके लिए कुछ ऐसा जो डाइट जो वो फॉलो कर सकते हैं मैम? सो डायबिटीज वालों के लिए, डायबिटीज को सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि डायबिटीज शुगर से नहीं होता है। डायबिटीज आपका होता है टोटल, जो आपकी डाइट जब इम्बैलेंस्ड होती है, ठीक है। मतलब आप में फैट ज्यादा जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जा रहा है, प्रोटीन कम जा रहा है। सो डाइट में आप जैसे ही अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हो, कार्बोहाइड्रेट कम करते हो, आपके ब्लड शुगर लेवल अपने आप बैलेंस्ड होने लगते हैं, ठीक है। हम्म तो जैसे ये रोटी है, चावल है, ये थोड़े से डाइट में कम कर दो, अपनी प्लेट पूरी बैलेंस्ड रखो। एक प्लेट को 4 पोर्शन में डिवाइड करो, जैसे गोल प्लेट है उसको 4 पोर्शन में डिवाइड करो, सिर्फ
एक 1/4 पोर्शन में आपका कार्बोहाइड्रेट आना चाहिए, एक में आपका आना चाहिए सब्जी का पोर्शन, ठीक है, इसमें सीरियल आ गया, इसमें आपने कुक इंस्टाग्राम सब्जी में भी आ शेयर गई, किया था, कहीं पे तो इंस्टाग्राम इसमें में दाल शेयर किया था आप। में दाल आ गई, और इसमें आपका सैलेड आ गया। बस हम्म, दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। हमारे यहाँ क्या होता है, आधे से 70% हमारी जो प्लेट होती है वो चावल से भरी होती है, चावल ऊपर से। इतनी सी दाल, सैलेड के नाम पे 2 खीरे या 2 टमाटर के पीस लोग खा लेते हैं। दैट्स नॉट, दैट विल नॉट हेल्प यू टू बैलेंस आउट द थिंग्स। हम्म, तो फर्क है मतलब लोगों के लोग बोलते तो है कि हाँ शुरू करेंगे कल से, एंड टुमारो नेवर कम्स फॉर देम। ये बहुत कम्स यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, आपको बहुत एक्सपीरियंस हुआ होगा। एंड मैम कुछ लाइक सक्सेस स्टोरीज मैम जहाँ पे आपने कंप्लीटली आपके कंसल्ट करने के बाद उन्होंने भी उस चीज को फॉलो किया और काफी हद तक आपको भी लगा कि ये काफी इम्पैक्टफुल रहा है, तो कुछ ऐसा किस्सा आप मैम सुनाना चाहोगे? अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा है तो सबसे बड़ी जो सक्सेस स्टोरी है वो तो मेरी मदर ही है, बिकॉज उनको मैंने सामने बिठा कर किया है। इट्स ओके। बीन सो मेनी ईयर। उनका जो HbA1c है वो 9-10 ऊपर तक जाता था, 9-10 से भी ऊपर जाता था। एंड कभी उनका शुगर ठीक नहीं हुआ, और हर बार मुझे वो एक ही चीज बोलती थी कि मैं तो सब अच्छा खाती हूँ, मैं तो सब अच्छा खाती हूँ, घर का ही खाना खा रही हूँ मैं। तो जब बीच में मैंने उनको 2-3 महीने मैंने खुद से कंट्रोल किया, मैंने खुद से खाना दिया, उनका ब्लड शुगर लेवल विद इन 2 मंथ्स नॉर्मल हो गया, नॉर्मल। वाओ, ऑसम। शी इज माई बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी। अब मुझे पता है, अब मैं दुबई में आगे दोबारा से वो वही काम करेंगे जो पहले कर रहे थे। आई कांट कंट्रोल देम, बट आई नो दैट इट वर्क्स। My mom was also a diabetic patient. She's no more. She just had passed 3 months back, and यही complications मतलब had led to many other problems. मेरी बात नहीं सुनती थी, but I had to keep her on toes every time. लेकिन it's very good मैम example that you are setting कि हाँ अपने मॉम को एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना, या फिर जब हाँ। ये डायबिटीज है, ये बीमारी हम खुद से लाए हैं, ये होती नहीं है ऐसे। ऐसा अनटिल आपको टाइप 1 डायबिटीज है, वो आपका पैनक्रियास ही ठीक काम नहीं कर रहा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, दैट आई एग्री, उसमें प्रॉब्लम होती है। बट टाइप 2 डायबिटीज हमने अपने आप को वो तोहफा दिया है एक। तो है। ओके, तो मैम आज डिस्कस करके आपके साथ बहुत कुछ जानने को मौका मिला। मैं मैम का थैंक यू। इंस्टाग्राम हैंडल डेफिनेटली ऑल अबाउट सक्सेस की इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। एंड इट वाज कंप्लीट प्लेजर मैम टू हैव यू एज अ गेस्ट। थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए मैं शुक्रिया करना चाहूँगा रिति मैम को दिल से, जिन्होंने हमारे साथ काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट शेयर किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को, और सब्सक्राइब करके प्लीज़ जाइएगा चैनल को। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। एंड कीप वॉचिंग, कीप लविंग, ऑल अबाउट सक्सेस।